हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका फ्रेंड सीए डॉक्टर अमित खांडल दोस्तों। और आज हम लेकर आए डियर जीएसटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसा आप लोगों को पता है डियर, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी 12 जून को, है ना। 12 जून 2020, 12 जून 2020 को काउंसिल की मीटिंग हुई थी दोस्तों। और काउंसिल ने अपनी मीटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट फैसले लिए हैं डियर, और ये सारे डिसीजंस आज के वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, बिकॉज ऐसे नए नए वीडियोस मैं आप लोगों के लिए रेगुलरली हमारे चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। और वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जीएसटी काउंसिल ने डियर एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर फैसला लिया है, और वो इंपॉर्टेंट फैसला है जीएसटी काउंसिल की 40वीं मीटिंग हो रही थी डियर, 40वीं मीटिंग काउंसिल की, जिसके अंदर डिसीजन लिए गए हैं डियर। बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन है ये। फॉर्म जीएसटीआर 3B, ध्यान से सुनिएगा, फॉर्म जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 4 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कंपोजिशन स्कीम वालों की बात नहीं कर रहा हूं। जो रेगुलर टैक्स पेयर्स होते हैं डियर, जिनका जीएसटीआर 3B पेंडिंग चल रहा था, रिटर्न्स वो लोग नहीं भर रहे थे डियर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं अभी भी मार्केट में। अच्छा दोस्तों, एक बहुत बड़ा बिग रिलीफ दिया है गवर्नमेंट ने यहां पर। जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020, जब से जीएसटी स्टार्ट हुआ है वहां से लेकर जनवरी 2020 तक जितने भी रिटर्न्स पेंडिंग थे डियर, वो रिटर्न अब आप फाइल कर सकते हो। जितनी भी पेनल्टीज हैं उनको रिड्यूस कर दिया गया है, वेव कर दिया गया है। सर अगर टैक्स जीरो है, ध्यान से सुनिएगा, अगर टैक्स जीरो है, क्रेडिट वगैरह एडजस्ट करने के बाद अगर आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती है, तो योर टैक्स लाइबिलिटी इज निल। अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी निल है दोस्तों, आपको कोई लेट फीस देने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू पे लेट फीस। लेकिन दोस्तों अगर आपका बिल्कुल थोड़ा सा भी टैक्स बनता है, अगर आपका 1 रुपए का भी टैक्स बनता है डियर, इनपुट क्रेडिट को एडजस्ट करने के बाद, तो आपको लेट फीस देनी होगी 500 रुपया पर रिटर्न, 500 रुपीज पर रिटर्न मैक्सिमम फीस रहेगी जो आपको पे करनी रहेगी। तो ये जो मैक्सिमम फीस है डियर, जो पहले 10,000 हुआ करती थी, इसे पर रिटर्न 500 रुपया कर दिया गया है। मैक्सिमम कैप 500 रुपया पर रिटर्न कर दी गई है। तो दोस्तों ये मैं आपको बता दूं, ये जो कैप है ये सीजीएसटी के लिए है 500। अगर हम एसजीएसटी की बात करें तो 500 और जोड़ लो, तो कुल मिलाकर 1000 रुपए पर रिटर्न मान लो। लेकिन डियर मैं आपको फिर से बता दूं, इंटरेस्ट में कोई वेवर नहीं है। अगर आपका जुलाई 2017 से जनवरी 2020 का रिटर्न पेंडिंग है, तो आपको पेनल्टी जो लेट फीस है डियर, उसमें वेवर दिया गया है, इंटरेस्ट में वेवर नहीं दिया गया है। और जिनका टैक्स जीरो है उनकी लेट फीस निल कर दी गई है। जिनका टैक्स बनता है उनको लेट फीस देनी है, लेकिन उसका जो मैक्सिमम कैप है डियर वो 500 रुपया पर रिटर्न है ना। और एसजीएसटी में भी 500 होगा, तो इफेक्टिवली 1000 रुपीज पर रिटर्न आप मानकर चलिए। अच्छा दोस्तों, ये जो आपको बेनिफिट मिलेगा ये कौन से पीरियड के लिए मिलेगा? 1 जुलाई 2020। ये बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब आप 1 जुलाई 2020 से लेकर 30/9/2020 के बीच में अपना जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल कर देंगे। तो अगर आपके ऑफिस में ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनका जीएसटीआर 3B रिटर्न पेंडिंग है, तो प्लीज उनको फोन करके बताइए कि उनके पास मौका आ गया है, एक अवसर आ गया है जो वो लोग चाहते थे। लेकिन डियर मैं गवर्नमेंट के इस डिसीजन से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि डियर इस तरह के जो चीजें होती है, इससे हमारे बाकी टैक्स पेयर्स के मन में एक गलत सिचुएशन उनके मन में अराइज होती है। उनको ऐसा लगता है दोस्तों कि उन्होंने जो लेट फीस, हमारे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट डियर जिन्होंने 1 लाख 2 लाख 3 लाख तक का लेट फीस भरा है। आप मुझे बताइए डियर उन पर क्या बीतेगी? क्या गवर्नमेंट उनको रिफंड करेगी? तो दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आपको भी ये सही लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट डियर पहले भी ऐसा कर चुकी है। लेकिन डियर उन लोगों की बल्ले बल्ले है जिनकी रिटर्न पेंडिंग थी। और अब आप देखिएगा डियर, जब आप ऑफिस में अपने क्लाइंट्स को फोन करेंगे तो क्लाइंट्स कहेंगे अरे रिटर्न तो बाद में जमा हो जाएगी, आप कहोगे पेनल्टी लगेगी, वो कहेंगे नो, गवर्नमेंट तो पेनल्टी माफ
कर देती है ना, ऐसा आपको सुनने को मिलेगा। चलिए जी, तो दोस्तों ये बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप 1 जुलाई 2020 से, अभी उसका विंडो ओपन नहीं हुआ है, विंडो ओपन हो जाएगा 1 जुलाई 2020 को, और आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने मिलेंगे। पेंडिंग जो भी रिटर्न्स हैं डियर, उनको आप फाइल कर सकते हो। ओके जी। इसके बाद सुनो डियर, ये तो बात होती है जनवरी 2020 तक की रिटर्न की। उसके बाद डियर आपको पता है कि कोरोना इफेक्ट देश में कब से मुश्किल में डाल रखा है सबको, तो फैब, मार्च और अप्रैल, ये जो 3 महीने हैं, फैब, मार्च और अप्रैल 2020, ये जो 3 महीने हैं दोस्तों, इसके अंदर भी रिलीफ मिलेगा। अच्छा सुनो डियर, ये जो पहले वाला रिलीफ है ना, ये एवरी पर्सन, एवरी असेसी को मिलेगा, वॉट एवर द टर्नओवर, चाहे टर्नओवर 1 करोड़ हो, चाहे 50 करोड़ हो, चाहे 5000 करोड़ हो, सबको मिलेगा। लेकिन डियर ये जो फैब, मार्च और अप्रैल 2020 है, इसके अंदर जो रिलीफ दिया गया है वो ओनली स्मॉल टैक्स पेयर्स को दिया गया है। स्मॉल टैक्स पेयर मतलब यहां पर डियर टर्नओवर की लिमिट लगा दी गई है। आपका एग्रीगेट टर्नओवर अगर 5 करोड़ रुपए तक है, ध्यान से सुनिएगा, फरवरी 2020 से पहले वाली रिटर्न्स के बेनिफिट ऑल एसएससी को मिलेंगे, लेकिन जो फैब, मार्च और अप्रैल 2020 की रिटर्न का बेनिफिट है वो ओनली स्मॉल टैक्स पेयर्स को मिलेगा। स्मॉल टैक्स पेयर कौन? जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आगे और भी इंपॉर्टेंट चीजें आपसे डिस्कस करने वाला हूं। फैब, मार्च, अप्रैल 2020 की रिटर्न आपको जमा करानी थी 6 जुलाई 2020 तक। फैब, मार्च और अप्रैल की रिटर्न को उन्होंने एक डेट दे दी है, स्पेसिफाइड डेट, 6 जुलाई तक अगर आप जमा करा देते हो तो हम आपसे कुछ भी नहीं लेंगे, कोई इंटरेस्ट कुछ नहीं लेंगे हम आपसे। लेकिन डियर अगर 6 जुलाई तक भी आपकी रिटर्न जमा नहीं होती है, 6 जुलाई तक भी आपकी रिटर्न जमा नहीं होती है, उसके बाद डियर इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। हां दोस्तों, इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा 6 जुलाई के बाद से। आप जितना लेट करोगे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और ये इंटरेस्ट लेकिन रिड्यूस रेट से लगेगा। जो 18% रेट होती थी उसकी जगह 9% रेट को जस्ट हाफ कर दिया गया है, आधा कर दिया गया है डियर, है ना। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्ट जो था उसको हाफ कर दिया गया है माय डियर फ्रेंड्स, और ये बेनिफिट आपको ओनली 30 सितंबर तक ही मिलेगा। अगर आपका टैक्स बनता है डियर तो 6 जुलाई तक कोई इंटरेस्ट नहीं है। 6 जुलाई के बाद 30 सितंबर तक अगर आप जमा करा दोगे तो इंटरेस्ट की रेट 9% लगेगी। लेकिन 30 सितंबर के बाद आप मत सोचना कि आपको 9% लगेगा, फिर जो 18% रेट है वो एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है जी। तो दिस इज फॉर फैब, मार्च एंड अप्रैल, फैब, मार्च एंड अप्रैल। ओके दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं मई, जून और जुलाई वाली रिटर्न की। मई, जून, जुलाई 2020 इसकी जो रिटर्न्स हैं डियर, इसमें भी बेनिफिट सबको नहीं मिलेगा, ओनली फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स। स्मॉल टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है ना, उनको भी रिलीफ दिया गया है। कैसा रिलीफ दिया गया है डियर? बहुत ध्यान से सुनिएगा। वेवर ऑफ लेट फीस एंड इंटरेस्ट, वेवर कर दिया गया है डियर। लेट फीस भी नहीं लगेगी, इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा, दोनों नहीं लगेंगे डियर, ना लेट फीस ना इंटरेस्ट। मई, जून, जुलाई की रिटर्न अगर आपकी लेट जमा होती है कोई दिक्कत नहीं है डियर, ना लेट फीस लेंगे ना इंटरेस्ट लेंगे। अच्छा सर एक बात बताओ, ये रिटर्न हमें कब तक फर्निश करनी पड़ेगी जिससे हमारे इंटरेस्ट और लेट फीस ना लगे? तो मैं बता दूं डियर, ये आपको सितंबर मंथ तक फाइल करनी है। अब सितंबर में कौन सी डेट होगी वो अभी नोटिफाइड करना बाकी है। तो एक बार आप फॉर एग्जांपल 30 सितंबर मान के चलो, बाकी अभी इसका नोटिफिकेशन आना बाकी है कि वो कौन सी डेट है सितंबर की। लेकिन आप सितंबर तक अगर रिटर्न फाइल कर देते हो, टैक्स जमा करा देते हो, कोई लेट फीस कोई इंटरेस्ट आपके ऊपर नहीं लगने वाला। तो आई थिंक दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और लास्ट अमेंडमेंट हुआ है डियर उन लोगों के लिए जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है। यस, जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका था। कब तक हो चुका था जी? 12 जून 2020 तक।
ऐसे बहुत सारे लोग हैं डियर जो अपना रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कैंसिल करवा चुके हैं, डिपार्टमेंट ने उनके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया था, ठीक है ना। अच्छा, डिपार्टमेंट जब कैंसिल करता है डियर तो एक रिवोकेशन पावर होती है, आप अपने रजिस्ट्रेशन को रिवॉक करवा सकते हो। तो दोस्तों वो जो रिवोकेशन पावर है, रिवोकेशन का मतलब वापस आपका रजिस्ट्रेशन सही हो जाएगा, आपका जो कैंसिलेशन किया था डिपार्टमेंट ने उसको बढ़ा दिया गया है टाइम लिमिट को 30 सितंबर 2020। कोई भी पर्सन जिसका 12 जून 2020 तक अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था तो डियर अब आप उसको रिवॉक करवा सकते हो। और मैं बता दूं डियर, जो रिवॉक होगा, जो रिवोकेशन होगा वो 30 सितंबर 2020 तक ही हो पाएगा। आपको इसके लिए एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी और ये एप्लीकेशन आपको 30 सितंबर 2020 तक लगानी है। तो ऐसे में डियर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा वापस से रीस्टोर। ओके सर। तो दोस्तों ये सभी अमेंडमेंट्स कर दिए गए हैं, सर्कुलर जो भी आपने देखे अभी ये प्रेस रिलीज है दोस्तों। आने वाले समय में जैसे ही इनके नोटिफिकेशन सर्कुलर आएंगे मैं एक फर्दर वीडियो आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा। तो दोस्तों आशा करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है लाइक शेयर करना ना भूलें दोस्तों, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे, और बेल आइकन को क्या कर लें दोस्तों, हिट कर लें, ठीक है जी। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो के साथ, और लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, जोश दिल में जगाते चलो, अरे जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।